नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी पूरी फैमिली कैसी है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। जिन लोगों का मेरे साथ साथ यानी कि जिन लोगों ने मेरी सीरीज देखी है पूरी 9 महीने वाली, फ्रॉम 1 मंथ से लेके फ्रॉम 9 मंथ, उस महीने में यानी जितना कुछ भी मैंने आपको बताया है उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग मुझसे बात भी करते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट्स करते भी हैं। तो उन्हीं में से एक कमेंट को पिक करके आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, उसके पीछे मैं आपको जो साइंटिफिक रीजन है वो समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आपको डील करना है। तो पूरा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मुझे लगता है मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि आप मेरी वो सीरीज देखिए जो पूरा मैंने 1 महीने से लेकर यानी फ्रॉम 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक डाली है। और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो और डाली है कि जब आपके पीरियड्स मिस हो उससे पहले ही आप कैसे समझ जाएं, कैसे जान जाए कि यस आई एम प्रेग्नेंट एंड इट्स गुड न्यूज। तो इसके लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन से सिम्टम होते हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपने देखी है तो बहुत गुड, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये पूरी जो सीरीज थी ये मैंने कंप्लीट कर दी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन्हीं एक एक कमेंट्स को पिक करके मैं वीडियोस जो है वो आपको दूंगी, उससे आपका आंसर भी मिल जाएगा। और उस कमेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जो पूछ नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते या उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, तो उनको आपके कमेंट के थ्रू सभी को जवाब मिल जाएगा, सभी के पास एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं उनके लिए तो वेल है, गुड है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। लेकिन जो लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं और किसी कारणवश, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी भी रीजन के कारण अगर आप कंसीव नहीं कर पाए हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी कंसीव करने में, जल्दी कंसीव करने में। मैं जो भी बात करूंगी वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो साइंस बेस्ड होगी, यानी कि साइंटिफिक चीजें होगी। मैं कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बताने वाली हूं, यानी का कहने का मतलब ये है कि मैं आपको मिसगाइड नहीं करने वाली हूं। जो सुनी सुनाई इधर उधर की बातें हैं उस पर हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है ऐसी तो बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, वो मुझे देने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण जो प्रेगनेंसी है वो नहीं ठहर रही है। उसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं, मतलब अगर अब बात करें हम बहुत सारे कारणों में से कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो हम खुद ही उनको टैकल करके प्रेगनेंसी अपनी कंसीव कर सकते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम नहीं डील करते, यानी कि हमारे बस की बात वो नहीं होती, आप ऐसा कह सकते हो। वो चीजें कौन ठीक करता है? उन चीजों के लिए जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होती हैं, यानी कि हमारी जो गायनी होती हैं वो ही हमारी उसमें हेल्प कर सकती हैं। तो आज मैं आपको वही चीजें बताने वाली हूं जो चीजें आप अगर परेशान हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले एक बार मेरी द्वारा बताई गई चीजों को आप जो है एक बार अपना कर देखिए, उसको ला कर देखिए अपनी चीजों, मतलब जिसे बोलते हैं अपनी लाइफ में उन चीजों को इंक्लूड करके देखिए। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो तो आपको अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उसके पीछे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे पहले एक जो जरूरी बात यह है कि हमको ट्राई करना कितने दिन तक चाहिए, मतलब कितना टाइम हम दे सकते हैं अपने ट्रायल पीरियड को, पहले हम इस पे बात करेंगे ताकि आप ये समझ तो जाओ कि हमने जो टाइम दिया है वो इनफ है या नहीं, या फिर बहुत ज्यादा टाइम तो हमने नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ 1 महीने का या 2 महीने का टाइम देने के बाद बहुत पैनिक हो रहे हैं कि हमें तो कंसीव हो ही नहीं रहा है, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले हम इस मतलब जिसे बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन को देख लेते हैं कि हमें कितना टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को एक नेचुरल फिनोमिना, एक नेचुरल तरीके से कंसीव करने के प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें कि अगर आपकी एज 30 है, यानी कि 30 के अंदर है या 30 भी है, तो आप आइडियली अपने आप को 1 साल का टाइम दे सकते हैं ऐसे केस में जब आप हस्बैंड वाइफ एक जगह एक साथ रहते हैं। अब इस तरह से आप टाइम नहीं दोगे कि आप कहीं और रहते हो और आपके हस्बैंड कहीं और रहते हैं और साल भर में आप 1 बार 2 बार या 3 से 4 बार भी मिलते हो, तो आप उसको 1 साल काउंट नहीं करोगे। आप 1 साल उसको तभी काउंट करोगे जब आप और आपके हस्बैंड दोनों एक ही जगह पर एक साथ रहते हैं। तो दिया गया जो टाइम
टाइम पीरियड है वो हम 1 साल, उसको प्रॉपर 1 साल यानी जनवरी तो से दिसंबर तक हम उसको मान सकते हैं कि अगर हमने इतना ट्राई किया है 1 साल पूरा और हमारी एज 30 के अंदर या 30 के आसपास है, 30 के आसपास है और नहीं हो रहा है, तो फिर जो चीजें मैं बता रही हूं उनको एक बार आप गौर से सुनिए और एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा जरूर कि क्या जो चीजें मैं बता रही हूं उनमें से कोई सिम्टम आपसे मैच करता है। अगर मैच करता है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप 1 से 2 ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का टाइम और दीजिए। मैं जो चीजें बताऊंगी उनको फॉलो करके देखिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर इन प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होगी तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा आपको इस वीडियो से। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई सिम्टम जो मैं बता रही हूं उसमें से वो आपको मैच नहीं कर रहा है या फिर मैंने जो भी चीजें बताई उसको भी आपने करके देख ली फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो माय डियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली आप क्या करो, बिना किसी हिचक के आप गायनी के पास जाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम टैकल नहीं कर सकते हैं और उनको एक गायनी ही टैकल कर सकती है। तो आपको वहां पे मिलना पड़ेगा, गायनी से मिलना पड़ेगा। तो प्रॉपरली हम टाइम की बात करें तो जो 30 की एज है यानी 30 एज तक जो है हम 1 साल का टाइम दे सकते हैं। उसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा मैं कह रही हूं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी एज 30 प्लस हो गई है और हस्बैंड मान लीजिए 7-8 इयर्स ओल्ड हैं आपसे, यानी कि आपकी एज 30 है, उनकी एज 36, 37 या 40 के अराउंड है, यानी आपके बीच में काफी गैप भी है। तो कहने का मतलब है अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। आप 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 8 महीने तक का टाइम दोगे नेचुरली कंसीव करने के लिए। फिर वही कंडीशन लागू होती है जब आप दोनों लोग प्रॉपर एक जगह पे साथ में हो, तो अदरवाइज दूर दूर हो तो ये ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या है, आप 7 से 8 महीने टाइम दे सकते हो और अगर आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो आप इन उपायों को अपनाइए। अगर इससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आप किसके पास, डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूं कि जो 30 इयर्स तक के लोग हैं, जो 30 इयर्स तक की लेडीज हैं, उनको क्यों 1 साल का टाइम दिया गया है और जो 30 से अबव है यानी उससे ज्यादा की हैं क्यों उनके लिए आइडियली 6 मंथ दिया जाता है। मैं तो आपको 7-8 भी बोल रही हूं, लेकिन अगर आपकी शादी के बहुत साल हो गए हैं और आपकी एज ज्यादा है तो आप 6 मंथ 7 मंथ दीजिए। इसके पीछे रीजन ये है कि जो 30 ईयर होती है वहां तक जो एग होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और फर्टाइल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उस समय जो होता है वो जेनेटिक डिफेक्ट भी नहीं होने के चांसेस यानी कि बहुत ही कम होते हैं। जैसे ही हम 30 की एज को क्रॉस करते हैं वैसे ये सारे, चाहे डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो बेबी को हो सकती है, तो इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है वो 30 एज तक के लोगों को 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अभी बहुत लेट नहीं हो रहा और वो 1 साल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इससे ऊपर जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं कहा जाता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो एग की क्वालिटी है, उनका जो लाइफस्टाइल है और क्या रीजन है, ये जल्दी से फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी है ताकि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। क्योंकि एग की क्वालिटी धीरे धीरे क्या करेगी, अब वो डिक्रीज ही करेगी। तो ये एक साइंटिफिक रीजन हो गया जो मैंने आपको 30 बताया। एक मेरा वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है कि सही एज क्या है मैरिज की और बेबी की, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको और भी बहुत सारे रीजन पता चलेंगे कि क्यों हमको अपना फर्स्ट बेबी जो है वो 30 इयर्स तक कर लेना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज है। हर जो इंसान है वो ये सोचता है कि पहले स्टैब्लिश हो जाए, फ्यूचर अपना जिसे बोलते हैं सिक्योर कर लें, उसके बाद ही बेबी के बारे में प्लान करते हैं हम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कम से कम जिनको एक ही करना है या 2 करना है तो एक बेबी जो है वो कोशिश करें, अगर कर पाए, मैनेज कर पाए तो 30 के अंदर या 30 के आसपास कर ले, उनको डिफिकल्टी नहीं होगी, अच्छे से कंसीव हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या रीजन है जिसके कारण जो है वो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो रीजन नंबर 1 है आपका, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। ये सारी जो प्रॉब्लम है मैं ये कहूंगी कि ये सारी जो है वो एक आप उनको डिजीज नहीं कह सकते, ये कोई बीमारी नहीं है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है लेडी के अंदर, इस वजह से उसको कंसीव ना हो रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हो। अब आपको लगेगा कि क्या बकवास बात कर रही हूं मैं, टेंशन से बच्चे का क्या कनेक्शन है। मैं आपको बताऊं डियर, टेंशन इतनी बड़ी चीज है कि टेंशन से बच्चे का ही नहीं, पूरी आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर वो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं एक प्रॉब्लमेटिक कॉज क्रिएट करता है। तो टेंशन को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कंसीव ना कर पाने का, टेंशन। कैसे, इसको भी फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है।
और दूसरी चीज बात करूं, अगर आपका जो वेट है वो जरूरत से ज्यादा बहुत कम है या फिर जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा है, यानी कि मतलब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट के हो, तो भी जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी केस आते हैं उनमें मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो हमारा आयरन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जिसे कि आप आम भाषा में बोलते हो कि ब्लड, यानी कि खून की कमी, वो जब होती है तो ऐसे में कंसीव करने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और अगर कंसीव हो भी जाता है तो जनरली जो है वो मिसकैरेज हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो है वो फोर्स करती हूँ आपको कि आप अपना जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको बहुत अच्छा रखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, इससे बेबी की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरा रीजन तो आपका ये हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हमने देखा, और हमने ये देखा कि टेंशन वाली जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। तीसरा हमने ये देखा कि जो भी वेट है कि हमारा वेट कितना है और ये इसकी वजह से होता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे थायराइड वगैरह हुआ तो इसके कारण भी पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इन सारी चीजों के कारण भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम जब भी इंटीमेट होते हैं तो हम उस टाइम पीरियड पे इंटीमेट हो रहे होते हैं जब वो हमारा ओव्यूलेशन डे होता ही नहीं है। आपको पता होगा कि एक पूरे महीने में 12 से 14 या आप आम भाषा में अगर बात करो तो 2 दिन ही ऐसा होता है जब कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो कंसीव कर सकती है, यानी कि एग जो है वो फर्टाइल हो सकता है। सिर्फ वो 2 दिन ऐसे होते हैं। तो वो 2 दिनों को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है कि हम जब इंटीमेट हो रहे हैं तो वो दिन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके पहले या उसके बाद हो रहे हैं और हमें लग रहा है ऐसा कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर कोई कमी है। तो इसको आप कैसे जानेंगे, मैं पहले ही आपको बता दूं कि आपको थोड़ा पेशेंस से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं इसमें सारे फैक्टर्स को कवर कर रही हूँ, जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप खुद डील कर सकते हो। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो पहले इन फैक्टर्स को आप डील करो, ज्यादातर चांसेस है कि आप कंसीव कर लोगे। कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेडिकल इश्यू नहीं हुआ, तो तब इसमें से एक एक करके हम उठाते चलेंगे कि कैसे हम टैकल करें। अभी तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली कि किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा होता है, क्या क्या कमी जो है वो हो सकती है। अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें, उन प्रॉब्लम से कैसे डील करें, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए पेशेंस से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर बात करें पहली प्रॉब्लम, जिसे कि हम बात कर रहे थे, पीसीओएस, पीसीओडी हो गई, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज्यादा इनरेगुलर हैं, कभी 2 महीने पे आते हैं, कभी 4 महीने पे आते हैं, कभी साल भर में एक बार आते हैं, कभी पीरियड्स आते हैं तो उनका फ्लो अच्छा नहीं रहता, यानी कि 2 दिन में या 1 दिन में एंड हो जाते हैं, और उनका जो, जिसे आप बोलते हो कि जो ब्लड लॉस होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इन सब के पीछे क्या, हालांकि ब्लड लॉस का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत कनेक्शन है। ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीजों को समझेंगे। पहले तो आप ये समझिए, इसको अपने दिमाग में जिसे बोलते हैं ना, चाबी को खोलिए और अंदर फीड करके मेरी बात को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की, ये सारी प्रॉब्लम्स आप खुद डील कर सकते हो और कोई नहीं आपकी हेल्प कर सकता। ना कोई डॉक्टर, ना कोई भगवान, ना कोई इंसान, ना आपका हस्बैंड, ना मम्मी, ना पापा, मतलब इन सारी प्रॉब्लम से कोई आपको डील करवा नहीं सकता। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ आप डील कर सकते हो, यानी कि इन मामलों में आप अपने डॉक्टर खुद हो। कैसे डील कर सकते हो, ये जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ये सारी कैसी प्रॉब्लम है, ये सारी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। जब आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स बनने चाहिए टाइम टाइम पे, वो हार्मोन्स बन नहीं रहे हैं, कोई भी हार्मोन जो है वो ज्यादा बन रहा है या कुछ हार्मोन्स कम बन रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इनको हम डिजीज ना मान करके लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम मानेंगे तो इसको हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल अच्छे से सुधारनी होगी। आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खान पान हो गया, अपना सोने का टाइम हो गया, बहुत सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से डील कर लेंगे। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि पीरियड्स आपको इनरेगुलर जो आते हैं, उसके पीछे तो मैंने आपको बताया हार्मोनल जो कारण है वो है ही। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है तो भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो हम पहले हीमोग्लोबिन पे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कौन सी लाइफस्टाइल यूज करें, क्या क्या खाएं, कैसे रहें कि हमारा ये पीसीओडी, पीसीओएस या फिर जो
ये बोलते हैं पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी अपने आप सॉल्व हो जाए। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं इसी की पीरियड की कि इसको हम कैसे टैकल करें, कैसे इसको हैंडल करें, तो देखिए मैं आपसे यही कहूंगी, इसको हैंडल करने के लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मेंटली आपको ये स्ट्रेस अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, कब होगा कब होगा कब होगा, ये आपको छोड़ना है। इस चीज को आप यही मेरे साथ ही छोड़ो, इस वीडियो के साथ ही छोड़ो। ये नहीं कि मैं बाद में मेडिटेट करूंगी, बिल्कुल अभी आप छोड़ो। आपको ये मानना है कि मैं कल से कंसीव करूं, मतलब ट्राई करूंगी। अभी तक जो किया, जो हुआ, उसको बिल्कुल साइड करो, छोड़ो, मतलब कुछ नहीं, नथिंग। आज से आप ट्राई करोगे एक नए सेटअप के साथ, एक नए माइंड सेट के साथ। क्या बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ, यहां से एकदम पॉजिटिव सोचो कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, मैं कंसीव कर सकती हूँ और मैंने कंसीव कर लिया है। ये आपको बोलना है। सुबह आपको उठना है, सुबह आपको आराम से बोलना है कि मेरे सारे हार्मोन्स जो हैं बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। ऐसा से बोलना नहीं है, ऐसा आपको अपने आप से मेडिटेट करना है। ऐसा मतलब ये सारी चीज रियलिटी होनी चाहिए। ऐसा आप करोगे, आपको ये बात हो सकता है लगे कि बकवास है, लेकिन ये बात बहुत बड़ा इफेक्ट ले आएगी। एक बार आप करके तो देखो। इससे क्या होगा, जब आप मेडिटेट करोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो सबसे पहली चीज जो होगी वो आपके दिमाग से टेंशन गायब हो जाएगी, यानी कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और जब आप टेंशन फ्री हो गए तो जो आपके हार्मोन्स थे जो इम्बैलेंस हो रहे हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हार्मोन्स आपके बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी अपने आप पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है हार्मोन्स की वजह से जो हो रही है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपको मैं बताऊं, चाहे कोई भी चीज हो, वो सब कुछ इस दिमाग का खेल है। कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ आपको एक अच्छे से सोचना है, आपको अपने आप से समझाना है। और वो लोग जो आपको बार बार पिंच करते हैं, कितने साल हुआ शादी को, अभी कंसीव नहीं किया क्या, कोई डॉक्टर को दिखा लो, ऐसे लोगों को विश्वास मानो, अपने आप से दूर हटाओ, बिल्कुल दूर हटाओ। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात करना बंद करो, उनको अवॉइड करो, उनको देखो भी नहीं। बस ऐसे लोगों के पास रहो जो बिल्कुल पॉजिटिव हो। कुछ समय के लिए आप कर लो, मैं ज्यादा नहीं कह रही, आपको अब मेरी बातें माननी है। आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने मेरी बातें मान करके आप ट्राई करो, नहीं होगा तो बताइएगा आप। तो इस तरह से आपको अपना पॉजिटिव माइंड सेट करना है, तो आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गई हमारे दिमाग की बात, यानी दिमाग को हम किस तरीके से अपने ट्रेन करेंगे और दिमाग से जो मतलब हार्मोन्स की गड़बड़ी चल रही है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि कोई भी जो हार्मोन होता है वो हमारे दिमाग से ही उसको इंडिकेशन मिलता है, तो वो एक सही टाइम पे सही मात्रा में निकलता है। अगर यहां से प्रॉब्लम हो गई तो सारे हार्मोन्स में या हर एक चीज में प्रॉब्लम होने वाली है। तो यही जो है वो आपको संकेत देता है, यही आपको जिसे बोलते हैं ऑर्डर करता है। तो आप सरल भाषा में समझो, तो इसलिए आप क्या करोगे, इस तरह से अपने आप को मेडिटेट करो, हमेशा खुश रहो, अच्छा म्यूजिक सुनो। बस आपको ये सोचना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैंने कंसीव किया है, मैं कंसीव कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होना है, तो पॉजिटिव सोचना है। दूसरी अगर फैक्ट की दूसरी बात करें कि इसको इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए दूसरी जरूरी चीज क्या है, दूसरी जरूरी चीज है आपको अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। लाइफस्टाइल पे फोकस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज निकाले हैं जो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप कुछ ऐसे योगा निकाल लीजिए, ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए। रामदेव को भी आप देख लीजिए अगर आप चाहते हैं उनको प्रिफर करना, या किसी भी डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आप कौन सा योगा कर सकते हो जो आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो आप योगा करिए, अपनी लाइफस्टाइल में इसको ले आइए, कुछ दिनों तक योगा ले आइए। पानी खूब ज्यादा पीजिए, आप हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, और ऐसे विटामिन लीजिए, ऐसे मिनरल्स लीजिए, ऐसे खाने में ऐसी चीजें आप इंक्लूड कीजिए जिनसे आपकी जो आयरन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन कम है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी, हार्मोन्स अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो आपका कंसीव हो जाएगा। तो आप खाने पीने में इस तरह की चीजें लीजिए। आप किशमिश लीजिए, जो काले वाले किशमिश होते हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि भिगो दीजिए सुबह, और उसके बाद सुबह खाली पेट उसको पी करके और उस किशमिश को ले करके मतलब चबा चबा करके खा ले, तो वो आपके जिसे बोलते हैं डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और वो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको भी बहुत बढ़ाता है। अपने खाने में बीट रूट ले आइए, यानी ऐसी चीजें, उनकी लिस्ट आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगी इस बारे में, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसी चीजों की लिस्ट निकालिए जिनको खाने से हमको आयरन मिलता है।
पालक हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, ठीक है। इन सारी चीजों के लेने के साथ साथ आपको विटामिन सी जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि आप कितना भी आयरन खा लो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है, उसकी कमी है, तो कभी भी आपका आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसा ही कैल्शियम के केस में होता है, जब आपका कैल्शियम कितना भी आप ले लो, कितना भी दूध पी लो, लेकिन अगर विटामिन डी अच्छा नहीं है तो फिर अच्छे से वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको आयरन लेना है साथ में, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर आप ले सकते हो तो नींबू अपने डाइट में जरूर शामिल करो, आधा नींबू रखो, उससे आपको विटामिन सी मिलेगा। या कोई ऐसा फूड, सिट्रस फूड आप ले सकते हो, वहां से आपको विटामिन सी मिलेगा। तो अपनी आयरन वाली जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो, तो यहां से आपका जो हार्मोन्स वाला लोचा चल रहा था ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको एक्सरसाइज करना है, मेंटली हमेशा खुश रहना है, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए। अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो कीजिए। उसमें जो बीके शिवानी सिस्टर आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं उनको फॉलो करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँ कि मैं उनकी फैन हूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी प्रेगनेंसी की बहुत सारी सीरीज आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। उनकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं उनको पसंद करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप उनको देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी क्या करने में, काम रहने में, पीस रहने में, अच्छे से आप वहां से जो टेंशन है वो रिलीज कर पाओगे। तो आप उनका सहारा ले सकते हो। बाकी खाने पीने का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, तो इससे आपकी लाइफस्टाइल है जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा या बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो आप किसी डाइटिशियन से मिलिए और अपने अकॉर्डिंग की कितनी कैलोरीज की आपको जरूरत है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो इस समय आपका जो वेट है, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग कितने कैलोरीज आपको खाना मतलब लेना है, तो उसके लिए आप एक डाइट चार्ट बनवाइए और उस अनुसार आप अपना खाना लीजिए। सेम केस में अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए और जिसके बोलते हैं खाने में भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आप आराम से जो भी खाइए हेल्दी खाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कम खाइए, खाना कम कर दीजिए, नहीं, बस उन चीजों को ऐसी चीजों से रिप्लेस कीजिए जो चीजें हेल्दी हो। जैसे आपको भूख लगी है और आप बर्गर खाने की बजाय आप 2 खीरे खा लीजिए, 1 खीरा खा लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको भी पूरा करेगा। पानी जो आपके अंदर अगर मान लीजिए कमी हो रही है या आप बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहोगे, तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हो चीजों को। तो आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको फुलनेस की भी फीलिंग होगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आप चीजों को बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी 2 प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो अगर हमको पीसीओएस, पीसीओडी या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे टैकल करें। मैं तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज करती हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो दिमाग का लोचा है और दिमाग के लोचे को हम ही ठीक कर सकते हैं, कोई नहीं ठीक कर सकता। डॉक्टर आपको काफी केसेस में हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो डॉक्टर एक सपोर्ट के लिए आपको दवाई तो दे सकते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, लेकिन फाइनली अगेन बात वहीं पर आएगी कि आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे, जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे, तब तक आपको वो दवाएं भी असर नहीं करने वाली है, कोई काम नहीं करने वाली है। ये बात हो गई। अब जो बात करते हैं हम लास्टली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जब हम ट्राई करते हैं यानी कि इंटीमेट होते हैं तो उस समय हमको किन डेज का ध्यान रखना है और कैसे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन सा दिन जो है जिस दिन हमारी इस समय अगर हम ट्राई करें तो हम कंसीव कर सकते हैं, वो दिन कैसे हम फाइंड आउट करें। इसको बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, अपने साथ में कॉपी पेन लीजिए जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो एक फॉर्मूला है। आप सिर्फ सुनोगे निकाल दोगे तो काम नहीं आएगा। जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ उसको आप आराम से अप्लाई करो और अपना जो डेट है वो निकालो। अगर इसके भी जिसे बोलते हैं 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने बॉडी सिम्टम से पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा दिन है जो आपका फर्टाइल डे है, ठीक है, यानी कि आप जो है उस समय सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हो। वो कौन से दिन है वो आपकी बॉडी ही यानी कि जो नेचर है वो ही ऑलरेडी आपको जो है वो इंडिकेट करती है। कैसे, मैं बताने वाली हूँ, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। दूसरा चीज ये है, जो दूसरा कारण है वो ये है, एक तो मार्केट में मिलती है ओव्यूलेशन किट्स मिलती हैं, वो हेल्प करती हैं, एग्जैक्टली आपको बताती हैं कि आपका ये दिन जो है वो आपका ओव्यूलेशन डे है। ओव्यूलेशन डे का मतलब ये होता है कि इस दिन आप कंसीव करने की अगर ट्राई करेंगे तो आप कंसीव कर लेंगे, अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो आप ओव्यूलेशन किट मिलता है, आपको बहुत सारी साइट्स में मिल जाएगा। अगर आपको लोकल आपका नहीं मिल रहा है, लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, या आपको मंगाने में हेजिटेशन हो रही है किसी से, तो आप आराम से ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन या बहुत सारी साइट्स हैं जो कि मेडिकल साइट्स भी हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो कौन सा है और किस दिन हम ट्राई करें तो हम सक्सीड हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया।
अब तीसरा तरीका जो हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो और आप अपनी बॉडी सिम्टम से पता भी नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे फ्री ऐप आते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं है। आप प्ले स्टोर से जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको सर्च करके नाम भी बता दूंगी बहुत सारे, बस आपको उसमें मतलब उनको मतलब जिसे बोलते हैं डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें आपको अपनी हिस्ट्री डालनी है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है, ये आपको डालना है। लास्ट पीरियड आपको कब आया था, आपकी एज क्या है, आपका नेम क्या है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मांगती है, इससे ज्यादा नहीं। ये जब आप करोगे तो वो आपको हर महीने का, जनवरी में आपका कौन सा ओव्यूलेशन डेट है, फरवरी में कौन सा है, मार्च में कब आप ट्राई करो, वो सब कुछ आपको बताता है। तो आप ये कर सकते हो। तीन जो चीजें हैं उनको आप आराम से फॉलो कर सकते हो। अब 1 बाय 1 अगर हम बात करते हैं, सॉरी मेरे पैर से लग जा रहा है ये बार बार, इसलिए हिल जा रहा है। तो अगर हम 1 बाय 1 बात करें कि किस तरह करें, देखिए मैं पहले भी कह रही हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें आपको साइंटिफिक बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको बार बार 10 जगह इधर उधर घूमना फिरना ना पड़े और आराम से एक ही जगह से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। अब अगर बात करें पहले कारण की, जो कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी बॉडी से ही समझ सकते हो कि कब हमारा जो ओव्यूलेशन डे है। जब हमारे पीरियड्स खत्म होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो डिस्चार्ज होता है जनरली वो बढ़ जाता है। डिस्चार्ज क्या होता है, जनरली वो बढ़ जाता है। वो इसीलिए नेचर ऐसा करती है ताकि अगर हम ट्राई करें तो जो स्पर्म होते हैं वो आराम से जो है ट्रेवल करके जो जहां तक उन्हें जाना है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वहां तक आराम से पहुंच सके। तो ये इस वजह से होता है। आप देखोगे कि महीने में, यानी कि मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आया, किसी भी महीने की 1 तारीख को आपको पीरियड आया और 7 तारीख को वो खत्म हुआ, तो आप देखोगे कि 9 तारीख से आपका जो है 9 तारीख या 10 तारीख से जनरली आपका जो है वो जो जिसे बोलते हैं व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है, उसी से आपको चेक करना है। यही व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो आपको बताएगा कि कौन सा आपका ओव्यूलेशन डे है। उसको अच्छे से मॉनिटर कीजिए, उसको अच्छे से देखिए कि मतलब वो किस तरीके का है, क्या वो बहुत ज्यादा थिक है या बहुत जिसे बोलते हैं लूज है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इससे आपको पता चलेगा। दूसरी चीज ये कि उस समय जब आपका फर्टाइल डेट होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर आप देखोगे महीने में लगभग बीच में, अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो मैं आपसे कहूंगी कि 13 या 14 तारीख के आसपास, जिसे अगर हम बोले साइकिल के ऊपर वो डिपेंड करता है, जो डेट है इधर उधर वेरी कर सकती है। साइकिल भी मैं आपको अभी समझाऊंगी कि कैसे निकालते हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो यहां से क्या है, आपको पता चल जाएगा 13वें और 14वें दिन। ये जरूरी नहीं है कि सबके अंदर हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है कि उनकी बॉडी में जो है उनको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। क्या होगा, आपके जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर आपको टेंडरनेस महसूस हो सकती है, आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्का जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नजर आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मुझे फीवर है क्या, आप ऐसा एक बार जरूर नोटिस करोगे दिन में। हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको जरूरत पड़ेगी या कोई और छू करके पता लगा सके, इतना नहीं होगा। हल्का सा जितना डेली रूटीन में रहता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, हल्का सा आपको बैक में पेन हो सकता है, ठीक है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। जो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लेडीज के लोअर पार्ट में, यानी जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पर हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का, जैसे कि आप मीठा दर्द बोल सकते हो, दर्द भी होता है। तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये मेरा फर्टाइल डे है, ये मेरा ओव्यूलेशन डे है, ऐसा होता है। ठीक, बहुत सारे लोगों में। अब जिन लोगों में ऐसा नहीं होता वो क्या कर सकते हैं, वो जो है अपना ओव्यूलेशन किट ले सकते हैं। उससे उनको जैसे प्रेगनेंसी किट आती है उसमें जब आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालते हो तो रिजल्ट आपको आ जाता है, वैसे ही वो ओव्यूलेशन किट भी होती है, उनको यूज करना बहुत आसान होता है। बस उसको कुछ ड्रॉप्स ऑफ आपको यूरिन की डालनी होती है तो वो रिजल्ट निकल कर आ जाता है कि किस दिन आप जो है वो आपका ओव्यूलेशन डे है। ये दूसरा मेथड हो गया। अब अगर बात करते हैं तीसरे की, जो ऐप वाला था कि उसको कैसे करना है, उसको मैंने आपको बता ही दिया कि आपको डाउनलोड करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है तो वो आपको हर महीने का बता देगा। अब हम बात कर लेते हैं साइकिल की, कि हम साइकिल को कैसे समझें कि हमारा वो एग्जैक्टली दिन कैसा है। अगर हमको वो सिम्टम भी नहीं आ रहे जो बॉडी के सिम्टम है, फीवर है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस है या फिर क्रैम्प्स हैं, ये सारी चीजें अगर मुझे नहीं हो रही है या हम नहीं नोटिस कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी जो साइकिल है उसको समझे, पीरियड्स। लेकिन ये चीज तभी लागू होगी जब हमारे पीरियड्स नॉर्मल होंगे।
तो अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, 2 महीने पे 3 महीने पे आ रहे हैं, तो पहले तो आप अपने पीरियड्स को नॉर्मल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखिए, बाहर की चीजें, जंक फूड, चाय, कॉफी, ये सब कुछ बंद कीजिए, घर की चीजें खाइए, अच्छी चीजें खाइए, फ्रेश जिसे बोलते हैं कि वेजिटेबल्स लीजिए, अपना लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। जब वो मतलब एक अच्छे से रेगुलेट हो जाएंगे, नॉर्मल रूटीन पे आने लगेंगे, तो आप इन चीजों को डाल सकते हो, पैटर्न को लागू कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपकी जो साइकिल है वो 28 दिन की है, 28वें दिन या 29वें दिन जो है आपका दूसरा पीरियड आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं 28 दिन की साइकिल। जैसे कि आपका अगर 28 दिन की साइकिल है, तो आपका जो ओव्यूलेशन डेट होगा वो क्या होगा, वो आपका 14वें दिन पे होगा। अब आप कब से काउंट करोगे, जिस दिन आपका पीरियड आया है, यानी कि अगर ये अगस्त चल रहा है, अगर हम बात करें कि अगस्त महीने में आपका पीरियड जो है वो 1 तारीख को आया, मैं 1 इसलिए लेती हूँ हमेशा ताकि आपको जो समझने में इजी हो जाए। तो अगर 1 तारीख को आपका पीरियड आया हुआ है, तो आप इससे ठीक 14वें दिन आप मान सकते हो कि ये मेरा ओव्यूलेशन डेट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ट्राई कैसे करना है, ये सारी चीजें भी बताऊंगी। तो आप क्या है उस डेट को 14वें दिन मान सकते हो। 14वें दिन आप यानी कि ओव्यूलेशन आपका जो डेट है उस समय पे आप ट्राई कर सकते हो। उससे 3 से 4 दिन पहले और 3 से 4 दिन बाद तक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, अब अगर बात करें आपकी साइकिल अगर 30 दिन की है, ठीक है, आपकी साइकिल जो है वो 30 दिन की है, यानी कि अगर हमने बात किया कि हमारी साइकिल अगर 28 दिन की है, जो कि 28 से 32 नॉर्मल होता है, अगर हमारी साइकिल 28 दिन की है तो हम ये मानते हैं कि क्या होता है, हमारा 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। लेकिन अगर साइकिल जो है वो 30 दिन की है, तो इसमें आप 2 दिन ऐड करोगे, इधर 2 दिन ऐड हुआ तो इधर भी 2 दिन ऐड होगा, तो क्या होगा, वो आपका 16वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक, लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है, तो आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो कितने दिन पे होगा, वो 14 था, फिर 16 हुआ, यानी 18वें दिन पे होगा। यानी कि 2 इधर बढ़ता जा रहा है तो 2 इधर। फाइनली पहले आपको अब आपकी जो साइकिल है वो कैसे काउंट करनी है, इसको आप मतलब आराम से समझो। जैसे कि पहले दिन आपका पीरियड आया, यानी 1 तारीख को आपको पीरियड आया, तो आपको वो 1 तारीख भी काउंट करनी है। यानी कि अगर 1 अगस्त को पीरियड आया है, तो आप ये सोचोगे कि पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब से हम काउंट करेंगे पहला दिन, या फिर आप ये सोचोगे कि एक इस दिन तो आया ही है, इस दिन तो ज्यादा फ्लो होता भी नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, अगले दिन से जोड़ेंगे। नहीं, जिस दिन आपका पीरियड आया, जिस दिन आपको लगा कि नहीं आज मुझे पीरियड आया है, उसी दिन से आपको काउंट करना है। उसी दिन से 1 तारीख को आया है तो हम 1 तारीख से काउंट करेंगे। अब जो अगले महीने आपका पीरियड आएगा, अगर 30 दिन की साइकिल है, तो वो 30 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 से अगर जोड़ोगे तो फिर 1 को अगर जाएंगे तो वो 30 दिन नहीं होगा, 31 दिन हो जाएगा, क्योंकि हम 1 को भी जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो 30 को आएगा। तो ये अगर आपकी साइकिल है, तो आप जो है 7 तारीख तक अगर आपके पीरियड है, तो जो है 1 से 2 दिन वो आपका नहीं होता, वो डेज नहीं होता, लेकिन उसके बाद से आप ट्राई कर सकते हो। 2 दिन के बाद यानी 9 तारीख से 10 तारीख से आप ट्राई कर सकते हो। और आपका जो 16वां दिन है, अगर 30 दिन की साइकिल है, तो 16वें दिन यानी कि 16 तारीख को अगर हम बात करें, 15-16 तारीख को जो है वो आपका ओव्यूलेशन डे है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपके 28 दिन की साइकिल है, तो 1 तारीख को पीरियड आया, तो आप 28 दिन वहां से काउंट कर लो। अगला जो पीरियड आपका आता है उस डेट पे, तो आपकी 14 दिन की साइकिल होगी। तो आप 14वां जो आपका दिन है उसके 3-4 दिन पहले से ट्राई करो और 3-4 दिन बाद तक ट्राई करो आराम से। कभी कभी आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं डेट है वो निकाल सकते हो। आपको ये साइकिल समझ में आई या नहीं समझ में आई? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आई, तो आप मुझे क्वेश्चन करना, मैं आपको जो फॉर्मूला है वो भी बता दूंगी। जैसे कि आप लिख भी सकते हो, आप लिखो जब पीरियड्स आए, यानी कि जब जिस महीने से आप काउंट कर रहे हो, जब पीरियड्स आए उस पीरियड्स का पहला दिन, और जब दोबारा पीरियड आए तो उस पीरियड का पहला दिन, दोनों को आप जितने भी उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड हो रहा है उसको गिनो। उसको गिनने के बाद उसमें से आप माइनस कर दो, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या आप जो बोलते हैं 14 दिन कर दोगे तो आराम से आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो निकल आएगा। ठीक, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन पे, अगर 30 दिन की साइकिल है तो 16 दिन पे, और अगर 32 दिन की साइकिल है तो 18 दिन पे। ये नॉर्मली आप निकाल सकते हो। इस डेट पे अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब ये मानते हैं कि ये मैं आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे मतलब ट्राई करो, किन दिनों में। जैसे कि ओव्यूलेशन डेट मान लीजिए आपने निकाल ली, 15 और 16 तारीख आपकी बन रही है, तो क्या आपको 15 और 16 तारीख को ही ट्राई करना है, इंटीमेट होना है, या उसके पहले होना है, या उसके बाद में होना है? और ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें हम ट्राई करें तो हम जल्दी कंसीव कर सकते हैं? और ट्राई करने के बाद यानी इंटीमेट होने के बाद जो लेडी है उसको कितनी देर तक लेटे रहना है? और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेल्प
डेवलप करती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आप अल्टरनेट डे पे ट्राई करो या डेली ट्राई करो, कैसे करो, ये सारी चीजों को हम बात करेंगे अलग वीडियो में। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया नहीं मतलब आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये मुझे जरूर आप बताइएगा। और मैंने जो चीजें कही हैं उन चीजों को प्लीज आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि अगर आप अपने दिमाग से खेलना सीख गए, यानी दिमाग आपको रूल नहीं कर रहा है, आप दिमाग को रूल कर रहे हो, आप दिमाग को बता रहे हो कि कब तुम्हें खुश रहना है, कब तुम्हें गुस्सा रहना है, कब तुम्हें रोना है, तो देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर कहीं दिमाग आपको बताने लगा कि नहीं आज तुम रो, आज तुम खुश हो, आज मैं गुस्सा हूं, आज अभी तुम ये करो, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाइए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखिए, अच्छा सोचिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखिए जो बार बार कहते हैं कितना साल हो गया अभी नहीं हुआ, नहीं है, कहते नहीं भैया नहीं हुआ और हमको करना भी नहीं है, धन्यवाद आपने पूछ लिया, अब आप अपने रास्ते जाइए। बिल्कुल ऐसा जवाब दीजिए। यार जब सच बताऊं मैं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। एक तो सामने वाला खुद ही परेशान है, ऊपर से आप पूछ पूछ के परेशान कर रहे हो। जब बच्चा होगा भाई तो आपको दिख ही जाएगा, पता ही चल जाएगा, पूछने की क्या जरूरत है। मान लो मेरा मूड ही नहीं हो बच्चा करने का, तो क्यों आप उंगली करे पड़े हो। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखो भैया, ऐसे लोग सच में लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप अभी सुबह मेडिटेट करके आए, बढ़िया बढ़िया, नहीं बोला है दीदी ने तो मैं मेडिटेट करूंगी, अच्छे से करूंगी, 10 बजे तक वो आपका घर आ गई, भाषण सुना के चली गई, अरे यार हुआ नहीं अभी तक, डॉक्टर को दिखा लो, दुनिया क्या कहेगी, आप सोचने बैठ गए। मेरी बातें पूरी वैनिश हो गई, जितना मैंने आपको समझाया था, जो आप कोशिश कर रहे थे, 2 मिनट में सब गायब हो गया और कुछ नहीं होने वाला, विश्वास मानो। इसलिए पहले ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, बिल्कुल दूरी बनाओ, उनको अवॉइड करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब आपके घर में बेबी हो जाएगा ना, तो खुद ही सबसे पहले दौड़े दौड़े आएंगे, अरे भैया हो गया। तो इसलिए इन लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली सोचो। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है, एक तो ये हार्मोन वाला है, दूसरा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आप अच्छे से रहोगे तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको अपना आयरन जो है वो बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखना है। उसको आपको अपना खाना अच्छे से खाना है, ताकि आपका जो खून है, जिसको आप HB लेवल बोलते हो, वो बहुत अच्छे से रहे। वो 11 से 13 के बीच में रहना चाहिए। वो बहुत सिंपल टेस्ट है, 50 रुपए में हो जाता है। आप जाओ आराम से लैब में टेस्ट करवा के आओ, देखो अभी कितना है, उसको पहले बढ़ाओ, अगर कम है तो उसको 11 से 13 के बीच में कोशिश करो, 13 के आसपास, 12 के आसपास हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर आप आराम से ट्राई करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। और जो मैंने ओव्यूलेशन डेट निकालने का तरीका बताया, आप चाहे बॉडी से समझो, चाहे आप जिसे बोलते हैं ओव्यूलेशन किट से समझो, या आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ऐप के बारे में भी बता दूंगी, उससे समझो। तो या जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उससे आप निकाल लो, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कंसीव करने में। और टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। मेरे पास मेरी एक बहुत प्यारी सी, जिसे बोले कि फैमिली मेंबर का कमेंट आया था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैम आप मुझे ये प्रे कीजिए कि मेरा जो कंसीव है, यानी कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं, इस महीने प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो माय डियर, मेरी विशेष आपके साथ हैं एंड आई होप कि आप जो है, जो मैंने चीजें बताई है इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं किसी के कमेंट को उठाकर ही आज वीडियो बनाऊंगी, तो ये आज उन्हीं का कमेंट मैंने उठाया है और इसी से ये वीडियो बनाया है कि मतलब इस वीडियो को मतलब ये जो कमेंट था, इसको पढ़कर मुझे ये लगा कि मतलब ये कितना सोच रही हैं कि मुझे कंसीव हो जाए, और ये क्या इनका जिसे बोलते हैं स्ट्रेस लेवल होगा, उसको मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि डियर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस मैंने आपसे जो बोला है उन चीजों का ध्यान रखिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कीजिए, खुश रहिए। कंडीशन कोई भी हो, खुश रहने के लिए कोई भी कारण नहीं हो सकता है। तो खुश रहिए, अपने आप में खुश रहिए। किसी को जिससे आप गुस्सा है उसको दिखाना है तो आराम से उसके सामने गुस्सा रहिए, जब अकेले में होइए तो चीयर रहिए, खुश रहिए। तो ऐसा करिए आप, ठीक है, आराम से अपना कीजिए। और मेरी विशेष आपके साथ है कि आप जो है बहुत जल्दी कंसीव कर लें। तो चलिए, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ और प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हालांकि अभी वो इन्फेक्शन वगैरह की भी बहुत सारी कारण होती हैं जिसके कारण जो है वो कंसीव नहीं होता, तो वो सब मैं अगले वीडियो में करूंगी। क्योंकि ऑलरेडी जो है वीडियो 39 मिनट का हो चुका है, काफी कुछ डिस्कस करना था, इसलिए वीडियो जनरली मैं इतना बड़ा बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन इस बार हो गया तो देखिएगा जरूर वीडियो को, आपको हेल्प मिलेगी और इन चीजों को एक बार फॉलो करके देखिएगा डियर, जरूर जरूर जरूर। मैं इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ, कभी करती हूँ क्या वीडियो में? नहीं करती हूँ ना, पहली बार कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीजें डेफिनेटली वर्क करेंगी। अगर एक बार आप करके देखो और कोशिश कीजिएगा, अगर आप कर सको तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय
आप बीके शिवानी दीदी को देखो, उनकी प्रेगनेंसी जो सीरीज है उसको देखो, तो बहुत पॉजिटिव आप फील करोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अपना जो प्यार है जिस तरह से आप दे रहे हैं वो ऐसे ही बनाए रखिए। दिल से शुक्रिया, सच में मैं बहुत 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 अच्छा फील करती हूँ, बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना प्यार करने वाले आप लोग मिले हुए हो। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन मुझसे चाहते हैं, कोई भी छोटी भी हेल्प मैं कर सकती हूँ तो जरूर बताइएगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।